अंता की धरती पर एक बार फिर सियासत ने करवट ली है। मतदान पूरा हो चुका, लेकिन जो माहौल है वो बता रहा है कि लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं थी, ये लड़ाई थी चिराग और तूफान की। तो याद रखिए, चिराग और तूफान की लड़ाई है। ध्यान रहे, ऐसा मैं नहीं, यहाँ के लोग कह रहे हैं। किसी ने उम्मीद की लो जलाई तो किसी ने हवा देने की कोशिश की। कहीं सन्नाटा था तो कहीं जोश का शोर। लेकिन एक बात साफ है, अंता की जनता ने इस बार सिर्फ वोट नहीं डाले, बल्कि एक कड़ा संदेश भी दिया है। अब सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, सवाल ये है कि जनता किसे अपनी आवाज़ मानती है और किसे सियासत का शोर मानती है। क्योंकि अंता की चौपालों में अब भी गूंज यही बात रही है कि चिराग और तूफान की लड़ाई है। ध्यान रहे, अंता की सियासत में ये लड़ाई अब सच में तूफानी हो चुकी है। क्योंकि 268 मतदान केंद्रों पर 2,27,000 से ज़्यादा वोटर्स में से 1,80,493 वोटरों ने आज तय कर दिया कि कौन रहेगा अंता का विधायक, कौन रहेगा अंता का सिकंदर और कौन रह जाएगा सिर्फ उम्मीदवार। सुबह 9 बजे तक मतदान की रफ्तार धीमी थी, सिर्फ 14.08%। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा, जनता का जोश भी बढ़ता गया। 11 बजे तक 29.86%, 1 बजे तक 47.77%, 3 बजे तक 64.68%, शाम 5 बजे तक 77.17% और आखिरी आंकड़ा 79.37% वोटिंग हुई। हालांकि ये पिछले मुख्य चुनावों से कम मतदान हुआ, लेकिन अब सोचिए, इतनी वोटिंग में अंता ने सिर्फ वोट नहीं डाले, जनता ने इशारा किया है कि बदलाव की हवा तेज चल रही है। लेकिन ये तस्वीर पूरी नहीं है, क्योंकि साखली गांव ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया था। हाँ, वही साखली गांव जहां सड़क और विकास की मांग अधूरी है। वोट नहीं डाले गए और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा खुद वहां जाकर धरने पर बैठ गए। हालांकि कुछ देर बाद जनता से बातचीत हुई, धरना खत्म हुआ, लेकिन जनता का संदेश साफ था कि विकास नहीं तो वोट नहीं। अंता की इस लड़ाई में कुल 15 उम्मीदवार थे, लेकिन असली टक्कर 3 नामों में सिमट गई थी। बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद भाया और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा। अब सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि मामला बेहद नज़दीकी है, क्योंकि जहां एक तरफ मोरपाल सुमन को सत्ता और संगठन का सहारा है, वहीं दूसरी तरफ नरेश मीणा के पास जनता की भावनाओं की ताकत है। और कांग्रेस के प्रमोद भाया अब तीसरे कोण पर हैं, जहां उनकी चुप्पी भी सियासत की सबसे तेज आवाज़ बन चुकी है। पूरे मतदान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे, शांतिपूर्ण मतदान हुआ। हर मतदान दल के साथ पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान तैनात रहे। मोबाइल अंदर ले जाने की सख्ती थी, लेकिन भावनाएं थी, कुछ लोग लेकर गए, वो हर जगह थी, कभी नाराज़गी के रूप में, कभी उम्मीद की तरह। अब सवाल तो यही है और सबके मन में जिज्ञासा भी यही है, क्या इस बार चिराग बुझा देगा तूफान को, या तूफान उड़ा ले जाएगा सियासत की ये चिराग? क्योंकि अंता का ये चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं था, ये जनता बनाम सत्ता, संकल्प बनाम संगठन की लड़ाई। और याद रखिए, चिराग और तूफान की लड़ाई है। ध्यान रहे, ऐसा मैं नहीं, यहाँ के लोग कह रहे हैं। शाम ढलते ढलते 6 बजे 7 बजे जब वोटिंग पूरी हुई, तो जनता ने मतपेटियों के अंदर 2.5 साल का भविष्य कैद कर दिया कि इन उम्मीदवारों को में से किसे वो चुनेगी। माहौल की बात करें तो यहाँ 3 तरीके की ताकतें चुनाव लड़ रही थी। एक तरफ था पैसा, दूसरी तरफ था संगठन का सिस्टम और तीसरी तरफ था माहौल। अब पैसा, सिस्टम और माहौल में कौन जीतेगा, ये तो जब 14 तारीख को ये मतपेटियाँ खुलेंगी तभी पता चलेगा। लेकिन ये तो ध्यान रहे कि चिराग और तूफान की लड़ाई बनी हुई है और इसी लड़ाई में कोई एक बाजी मार जाएगा। बने रहें, कुछ आंकड़ों को जुटा रहे हैं और उन आंकड़ों के आधार पर और विश्लेषण लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जहां जहां हम जा रहे थे, जहां जहां हम लोगों से बात कर रहे थे, करीब करीब आज पूरी विधानसभा का हमारे तमाम साथियों के साथ हम गए और उन लोगों का रुझान जाना जिन्होंने वोट दिया या वोट देने जा रहे थे। लोगों में उत्साह काफ़ी था, लेकिन लग रहा था कि 82, 83 या 85% वोटिंग हो सकती है, लेकिन 80 से नीचे नीचे थम गई। पिछली बार 81% कुछ वोटिंग हुई थी, लेकिन अब की बार एक कदम नीचे ही रहा। लेकिन लोगों में उत्साह काफ़ी था। नेताओं की गाड़ियों में नहीं, लोग बाइक लेकर दौड़ रहे थे। 18 से 30 साल के नौजवानों में इसका काफ़ी क्रेज भी दिखा। अब ये क्रेज किस ओर इशारा कर रहा है, किस ओर करवट लेगा, यही तय करेगा कि 14 तारीख को अंता का सिकंदर कौन बनेगा। बने रहें आप बोल हिंदुस्तान के साथ। मैं अजय कुमार, नमस्कार।